बुर्ज हमल कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से हूं। शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो को, जिसमें बहुत ज्यादा खुशखबरियां और चंद एहतियातें हैं। वीडियो और से और मुकम्मल सुने ताकि कोई चीज रह ना जाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। यह हिफ्ता बुर्ज हमल वालों के लिए खासा मुतहर्रिक और अहम साबित होगा। जिंदगी के कई पहलुओं में एरीज को इजमाइशों से गुजरना होगा और कई शाबे ऐसे होंगे जहां उन्हें इंसानियां मैसर आएं। गियास हफ्ते 3 बड़े फल्कियाती तब्दीलियां हो रही हैं और मैं इन सब की तफसील आपको बयान करता हूं ताकि आप वक्त को समझ सकें, अपने फैसले, मंसूबे और नताइज को बेहतर बना सकें। 21 मई से शुरू होने वाला हिफ्ता जो 28 मई तक चलेगा, इसमें पहली बड़ी तब्दीली 25 मई को वाक़े होगी, जब सिट्रना तकरीबन 30 साल बाद अब के लिए पहले जाविये फर्स्ट एंगल पर जाहिर होगा। सैटर्न एक नहायत अहम सयारा है जिस पर मैं एक अलग वीडियो में तफसील से गुफ्तगू कर चुका हूं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां मैं उसकी तकरार नहीं करूंगा, बल्कि ये कोशिश करूंगा कि सैटर्न के इरेज पर इनफरादी असरात पर बात की जाए। दूसरी बड़ी तब्दीली 26 मई को होगी, जब उतारिद मरकरी अब के तीसरे जाविये पर दाखिल होगा। ये उतारिद का अपना ही जाविया है और ये एक निहायत मुस्बत अलामत है। फिर 28 मई को नया चांद होगा, जो कि ईद का चांद है, और उसके साथ ही ईद के बड़े 10 दिनों का आगाज हो जाएगा। ये तीनों वाकयात आम नहीं बल्कि आपकी जिंदगी के अहम पहलुओं पर इतरांदाज होंगे, जैसे करियर, तबीयत, ताल्लुकात, रूहानियत, कामयाबियां वगैरह। आप जरा उनकी तफसील गौर से सुने। सबसे अहम वाकया उतारिद का दाखिला इतारिद का अब के तीसरे जाविये में अना बज़ाहिर एक खबर है, मगर उसके पीछे मजीद कई मुसब्बत पहलू छिपे हुए हैं। उतारिद अब के लिए खानदानी हमहंगी का सयारा है, जिस्मानी सेहत का नुमाइंदा है, फैसला साजी, तालीम व तरबियत, तहरीर व तकरीर और जादुई अबलाग का सयारा है। उतारिद जहनी मजबूती, पख्तगी और मुसर अंदाज को तकवियत देता है। रिसर्च के मुताबिक उतारिद जब अच्छे मकाम पर होता है तो सबसे ज्यादा अब के तीसरे जाविये में फाल होता है, और ये 26 मई को फाल हो जाएगा और तकरीबन 25 दिनों के लिए बासान 25 दिनों में अपने रखे हुए फैसले मुकम्मल कीजिए, तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल कीजिए। अगर मुआहिदे करने हैं, मोहब्बत का इजहार करना है, कारोबारी सौदे तय करने हैं, दाखिले लेने हैं, रिश्तेदारियों में अहम फैसले करने हैं, तो ये बेहतरीन वक्त है। अगर रूहानी यकीन को मजबूत करना चाहते हैं, भी यही वक्त है। उतारिद के जाविये पर दाखिले से पहले ही सूरज अब के जमनाई जाविये में मौजूद है, जो उतारिद का करीबी दोस्त है। इस दोस्ती की वजह से तो ख्याल अब के जहन में अभरेगा, वो देर नहीं करेगा। इल्म नुजूम के उसूलों के मुताबिक सूरज का असर और उतारिद की मौजूदगी आपको फैसले की तरफ माइल करेगी, हौसले, एतमाद और खतरा मोल लेने के जज्बे के साथ। दूसरा अहम वाकया सूरज का असर। सूरज आपके 5वें जाविये का नुमाइंदा है। तवाचांक माली फवायद और क्लाइंट्स से जुड़ी कामयाबियों का बास बनता है। वो मामलात जिन पर आपने काफी मेहनत की मगर इंजाम तक नहीं पहुंचे, वो अब मुकम्मल होंगे। मुश्तरी यानी जुपिटर का साथ आसी जाविये में मुश्तरी भी मौजूद है, जो आपका नसीब, लकी फैक्टर है। उतारिद दाखिल हो 2, सूरज खुश अमदीद कहे 3, मुश्तरी मौजूद हो तो ये तीनों चीजें मिलकर आपको गैर ज्यादा मेहनत की बड़ी कामयाबियां दिलवाएंगी। करियर के लिहाज से अगर कोई जरिया आमदन नहीं तो वो पैदा होगा। जॉब या बिजनेस के ख्वाहिशमंद कामयाब होंगे। वक्ती सरमायाकारी के मौके भी मैसर आएंगे। हिफ्तों की मेहनत की जगह हफ्ते भर में ही कामयाबियां हासिल होंगी। अब आपको घर की 4 दीवारी से निकलकर अमली मैदान में आना होगा, तालीम हासिल करनी। ख्वातीन खाना के लिए ये वक्त बेहतरीन है कि वो अपनी कारकर्दगी से कुछ बड़ा कर सके। उसके अलावा ताल्लुकात, नए कारोबार, नौकरी की तब्दीलियां सब मुमकिन हैं। जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहेंगे। मरीख जो आपका हाकिम सयारा है 5वें जाविये में है, जो आपकी कुदरती सलाहियतों को जिला बख्शेगा। ज़हरा वेनस पहले जाविये पर है, जो आपकी जज्बाती, रोमानी और मादी दिलचस्पियों की नुमाइंदगी करता है। नया चांद और रूहानी दिन 28 मई को नया चांद है।
جس کے بعد द्वालहज के बड़े 10 दिन शुरू होंगे, फिर ईद होएगी. 7 में से 6 सैयारे अब के लिए मुवाफिक हैं, मगर सेटर्न को नजरअंदाज न करें. सेटर्न एक बड़ा सियारा है जो आइंदा 2.5 साल तक पहले जाविये में रहेगा. सेटर्न कामयाबियों में ताखीर पैदा करता है, जिस्मानी सेहत में हसासियत लाता है, ताल्लुकात में मुश्किलात पैदा करता है, कानूनी पेचीदगियां और माली कर्ज पैदा करता है. लेकिन अगर अब बाकी 6 सियारों के असर से अपने आप को मुस्तहकम और मुतवाजिन रख पाएं तो समझ लीजिए अपने 70.5 को काबू में कर लिया. लेकिन अगर कोई इरीज सिर्फ एक पहलू संभाल पाया, मिसलन सेहत तो बेहतर है मगर ताल्लुकात या मालियात बगड़ गए, तो मुश्किलात बाकी रहेंगी. कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं, उन पर अमल करना लाजिमी है. काला रंग कम से कम पहने, ये सेटर्न का रंग है और मनफी तवानाइयां खींचता है. पड्डो नीलम ब्लू सफायर पहने, ये सेटर्न के असरात को जायल करने वाला सबसे मूसर नगीना है. रोजाना 5 वक्त सूरज शम्स की तलावत करें. अगर अपने सेटर्न को मतवाजन कर लिया तो भला किसी हचकचाहट के कामयाबी की राह पर गामजन हो जाएंगे. रीज 3 बड़े तगीरात अहम है. आइंदा भी जब मौके मिला तो मजीद वजात पेश करता रहूंगा. अब वक्त को नजरअंदाज न करें, अपनी सलाहियतों को पहचानें और मंसूबे दानिशमंदी से बनाएं. अब उनके बंद करके किसी भी मंसूबे के पीछे न भागें. ये मेरी नसीहत है और इस पर मैं जोर भी देता हूं. बस इतना ही. अगले हफ्ते मजीद इल्म नुजूम की तब्दीलियां और अल्लाह ताली की मजीद नामतें आएंगी. उनकी तफसील लेकर फिर हाजिर हूंगा.